हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है, आज थंबनेल जो है आपका डिस्क्राइब कर रहा है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th चैप्टर नंबर 4। ओके, so now I'm going to start with example number 12. The example number 12 is find the conjugate of 3 minus 2 iota 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota 2 minus iota। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट किया है फिर कंजुगेट निकालना, एक तो सिंपल तरीका आपके पास है। सपोज़ आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करोगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, Z1 बाय Z2 का जो होल कंजुगेट होता है दैट इज़ इक्वल टू Z1 कंजुगेट बाय Z2 कंजुगेट। ओके, नंबर सेकेंड, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इकट्ठे कंजुगेट होल लगा हो, दिस कैन बी रिटन एज Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट। तो ये दो रिजल्ट लगा के भी आप इस जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज लाइक दैट 3 minus 2 iota 2 plus 3 iota whole divided by 1 plus 2 iota 2 minus iota का होल कंजुगेट। दिस कैन बी रिटन एज 3 minus 2 iota 2 plus 3 iota का होल कंजुगेट डिवाइड बाय 1 plus 2 iota 2 minus iota का होल कंजुगेट। दिस इज आई एम जस्ट यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इन द नेक्स्ट स्टेप अलग अलग करेंगे। दिस इज इक्वल टू 3 minus 2 iota का कंजुगेट 2 plus 3 iota का कंजुगेट होल डिवाइड बाय 1 plus 2 iota का कंजुगेट एंड 2 minus iota का कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या होता है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मिरर इमेज ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है ए बी तो इसका कंजुगेट क्या होगा ए माइनस बी, यानी कि रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 plus 2 iota 2 minus 3 iota upon 1 minus 2 iota and 2 plus iota. In the next step, सो नेक्स्ट स्टेप हमें मल्टीप्लाई करना है। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू 3 9 आयोटा, 2 इंटू 2 4 आयोटा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वेयर होल डिवाइड बाय 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आयोटा आयोटा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। So in the next step, नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या आ गया,
तो नेक्स्ट स्टेप इज 6 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 आयोटा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो दिस इज -6 इंटू -1 अपॉन 2 minus 3 iota minus 2 and minus 1. In the next step it will become 6 minus 6 आई थिंक ये नहीं होगा, ठीक, 6 minus 5 iota and this, so 6 plus 6 minus 5 iota, 2 plus 2 minus 3 iota. So this is equal to 6 and 6 12 minus 5 iota upon 4 minus 3 iota. Is it fine? So next step जो है रेशनलाइज करेंगे इसको. It will become 12 minus 5 iota upon 4 minus 3 iota into 4 plus 3 iota whole divided by 4 plus 3 iota. In the next step 12 into 4 48, 12 into 3 36, 5 into 4 20 iota, 5 3 is 15 iota का स्क्वायर whole divided by 4 का स्क्वायर माइनस 3 iota का होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप 48 प्लस 16 iota minus 15 and iota square is again -1, 4 का स्क्वायर 16 minus 3 का स्क्वायर 9, iota square is again -1. तो this will become 48 plus 15 plus 16 iota whole divided by 25. तो आंसर इज 63 plus 16 iota by 25. Okay, so next is example number 13. ये डिलीट है आपके सिलेबस में. So next example number 14. Example is if x plus iota y is equal to a प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी, तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तो आपका टेक्स्ट बुक वाला एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, लास्ट में उनको जो है स्क्वायर कर दो. दूसरा तरीका प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस लेके टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स. जब आप मॉडुलस लोगे ये क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई का मॉड a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी का मॉड. नेक्स्ट स्टेप मॉड ऑफ z1 बाई z2 कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2. सो दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी x प्लस आयोटा वाई. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप this will become under root x square plus y square under root a square plus b square whole divided by under root a square plus माइनस b का होल स्क्वायर. क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन होती है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. दूसरी चीज़ हमने यहाँ ये भी पढ़ा है मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड ऑफ उसका कंजुगेट इक्वल होता है. इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज बिकम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड नीचे भी क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कैंसिल. इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वेयरिंग बोथ साइड. नेक्स्ट स्टेप स्क्वेयरिंग करेंगे. तो जब स्क्वायर किया दिस विल बिकम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2 1 का स्क्वायर. स्क्वायर एंड रूट कैंसिल
तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये था आपका आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 14। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करते हैं डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा टू द पावर 25 का होल क्यूब 3। आयोटा की पावर 18 जैसा हमने क्लास में सीखा था, 18 को डिवाइड किया 4 से, 4 4 जो 16 2, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 बाय आयोटा टू द पावर 25। नेक्स्ट स्टेप 25 को डिवाइड किया 4 से, 4 6 से 24, रिमाइंडर इज 1, तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाय आयोटा। इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट आयोटा स्क्वायर एज -1, 1 बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, -1 प्लस आयोटा बाय आयोटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा की पावर क्यूब। In the next step, I am taking minus as common, 1 plus iota का क्यूब। सो नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिटी हमने रीड की हुई है पहले लेक्चर्स में, z1 प्लस z2 का क्यूब होता है z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस 3 टाइम z1 स्क्वायर z2 प्लस 3 टाइम z1 एंड z2 का स्क्वायर। तो ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे, माइनस बाहर, 1 का क्यूब 1, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप इज माइनस बाहर, 1 आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 इंटू -1, सो माइनस बाहर, 1 minus 3 is -2 plus 2 iota, so this will become 2 minus 2 iota. So this is the answer for your question number 1. Question number 2 डायरेक्ट हो जाएगा, question number 3 try it yourself. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यू बुक में ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है। सो क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी। इन द नेक्स्ट आई कैन राइट a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी टू द पावर 1/2। इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। नाउ दिस विल बिकम x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी। इन द नेक्स्ट स्टेप taking modulus to both sides, this will become x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर का मॉड ऑफ a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ z n कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, एंड अभी ऊपर भी पढ़ा हमने, मॉड ऑफ z1 z2 कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z1 और डिवाइड बाय मॉड ऑफ z2। सो दिस विल बिकम मॉडुलस ऑफ a माइनस आयोटा बी मॉडुलस ऑफ c माइनस आयोटा डी। तो मॉड ऑफ x माइनस आयोटा वाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट c का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ d का स्क्वायर।
So next step, this will become under root x square plus y square का whole square, a square plus b square, c square plus d square. I can take it as whole square, square and root cancel. In the next step, squaring both sides. So this will become x square plus y square का whole square, a square plus b square, c square plus d square का root का whole square, square and root cancel. So this is equal to x square plus y square, a square plus b square, c square plus d square. तो ये था आपका required desired answer. Okay. So next is question number 5, 6, 7, 8 are deleted in the new textbook. Question number 9 is again deleted. So question number 10. So question है z1 equal to 2 minus iota, z2 equal to 1 plus iota. You have to find z1 plus z2 plus 1, z1 minus z2 plus 1. तो वैल्यू डालनी है. z1 क्या है 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1. Next step, it will become 2 minus iota plus 1 plus iota plus 1, iota and iota cancel. 2 minus iota minus 1 minus iota plus 1, 1 and 1 cancel. 2 plus 1 हो गया 4 and we are left with 2 iota and iota is 2 iota. In the next step, I can write 4, taking 2 as common, 1 minus iota, 2 to the 4. Next, 2 mod of 1 minus iota. Modulus of 2 is 2 and this is equal to 1 का square minus 1 का square. तो ये आ गया 2, 1 and 1 is again 2. So next step is, this can be written as root 2 का square by root 2. So root 2 and square cancel. So answer is root 2. So this is all from my side in today's present lecture. So we had done almost half of the miscellaneous and we are back very soon in the next part. And in the next part I am going to complete all the remaining questions that were not discussed today. Hope you like it. Banda.